अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए लाभार्थी हैं और अभी तक आपने अपना ई-केवाईसी पूर्ण नहीं किया है, तो अब आप घर बैठे ही अपना ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। एक भी रुपये आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आपको करना है? आप अपने मोबाइल के जरिए ही इसे पूर्ण कर सकते हैं। कैसे करना है ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो सबसे पहले जान लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा एक सूचना जारी किया गया है, ऐसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले से ई-केवाईसी बंद था ओटीपी के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर इस नोटिस में लिखा गया है, देख सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन कार्य स्थगित कर दिया गया था। ये है लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना नोटिस है, लेकिन ये जान लीजिए कि अब इसे चालू कर दिया गया है। अब आप आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी सत्यापन नहीं किए जाने की स्थिति में लाभुक योजना के लाभ से दिनांक 1/6/2022 से वंचित हो जाएंगे। आप जान लीजिए 31/5/2022 तक लास्ट डेट दी गई है। अगर इस दिन तक अगर ई-केवाईसी नहीं होता है तो 1/6/2022 से आपको इस योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये नोटिस में लिखा हुआ है। देखिए, एक नया ऑप्शन बढ़ गया है कंसेंट गिवन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आई द होल्डर आधार नंबर हियर बाय गिव माई कंसेंट टू पीएम किसान द ऑप्शन माई आधार नंबर नेम एंड फिंगरप्रिंट आईरिस फॉर ऑथेंटिकेशन विथ यूआईडीआई डीबीटी स्कीम हैज इन्फॉर्म मी दैट माई एंटिटी इन्फॉर्मेशन वुड ओनली बी यूज फॉर द गेट the DBT benefit under the scheme and also informed that my biometrics will not be stored, shared and will be submitted to CIDR only for the purpose of authentication। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा आधार नंबर है इसे केवल इसी वेबसाइट तक सीमित रखा जाएगा, केवल डीबीटी या इस योजना तक सीमित रखा जाएगा। अगर यहाँ पर मेरा आधार नंबर प्रयोग किया जा रहा है तो किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें ये आपसे सहमति मांग रहा है, तो ये अब आपको कंसेंट गिवन का आपको ऑप्शन नजर आएगा। तो आपको ई-केवाईसी कैसे करना है ये देख लीजिए, कैसे किस प्रकार से आपको करना है ये जान लीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं, किसी का एक किसान का हम आपको करके दिखा देते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको करना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। और चैनल तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक नया लिंक जारी हुआ है, जैसा कि आप यहां पर ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं तो इसे अब टेम्पररी, यहां पर देखते थे कि आपको बताया गया था कि टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, यानी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, यहाँ पर आपको बताया गया था, लेकिन अब चालू है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं फार्मर कॉर्नर में ई-केवाईसी का लिंक बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन हम आपको जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट कभी कभी नहीं खुलती है तो उस नए लिंक से ही डायरेक्ट आप जा सकते हैं। चलिए हम अब शुरू से आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है ई-केवाईसी ओटीपी के माध्यम से। आधार बेस्ड ई-केवाईसी करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप यहां पर आ सकते हैं, या फिर आप URL में exlink.pmkisan.gov.in/aadhar-ekYC.aspx लिखेंगे तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का आपको आधार नंबर डालना है। जो लाभार्थी हैं उनका आधार नंबर डालकर यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये डिटेल्स सही है, ये आधार नंबर सही है, तो आपको यहाँ पर सर्च हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जो आधार में रजिस्टर्ड है वही डालना है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, केवल आपको लिखा हुआ है कि आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे वही नंबर डालिए जो पहले आप प्रयोग नहीं किए हों किसी भी ई-केवाईसी में, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर पहले से किसी किसान में इस नंबर का प्रयोग हुआ ई-केवाईसी में तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 डिजिट का OTP आएगा इसी पैनल के जरिए, इसी किसान पोर्टल से, तो आपको यहाँ पर 4 डिजिट का OTP डालना है। उसके बाद में आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे आपको गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। अब एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर डायरेक्ट OTP आएगा, आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, उस पर डायरेक्ट OTP आएगा लिंक रहेगा तो। अगर लिंक नहीं रहेगा तो आपके उस नंबर पे OTP नहीं आएगा। आपको मोबाइल नंबर जुड़वा लेना होगा आधार कार्ड में, तभी आप यहाँ से घर बैठे कर सकते हैं। नहीं तो आपको नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप बायोमेट्रिक लगाकर कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना नंबर जुड़वा लीजिए। अगर नंबर सुचारू रूप से चालू है, आपके आधार कार्ड में लिंक है, तो आप यहाँ पर उस पर OTP आया होगा, अब इस पर आपको डाल देना है। 6 डिजिट का OTP आया है,
उसे डालकर आपको सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर OTP डालकर सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर OTP डाल चुके हैं और कंसेंट गिवन पे क्लिक रखना है। सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर eKYC इज सक्सेसफुली सबमिटेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर eKYC हो गया है। अब इसे आपको सेव करके रख लेनी है। तो यहाँ पर चलिए प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेव PDF में इसे हम सेव कर लेते हैं। मोबाइल में भी 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको प्रिंट पे जाना है और आपको ऐसे ही PDF में सेव कर लेनी है और इसे रख लेना है। अब आपका eKYC हो गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि eKYC कैसे करना है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करके eKYC करना है घर बैठे। अगर किसी भी प्रकार का आपको eKYC करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।